खबर चुपके Hi, Anand. हाय A surprise for you. रियली Your Diwali gift. निकालो दिवाली गिफ्ट बस इसी की तो कमी रह गई थी जिंदगी में। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। चलो शुक्र है तुम्हें पसंद तो आया। हाँ हाँ, पसंद क्यों नहीं आएगा भाई, मैं कोई इतना पत्थर दिल इंसान थोड़ी हूँ जो तुम्हारी दी हुई गिफ्ट मुझे पसंद नहीं आएगी। वैसे ये है क्या, इसे कलर भी कुछ छूट रहा है देखो। You rascal, I'll kill you. तुम मेरे गिफ्ट का मजाक उड़ा रहे हो। अरे स्वीट हार्ट, गिफ्ट ये थोड़ी होती है, गिफ्ट तो वो होती है जो मैं तुम्हें देता हूँ। हाँ जीजू, आपने मेरी बर्थडे पर जो माउथ ऑर्गन दिया था ना, वो मेरी गिफ्ट में से सबसे बेस्ट है। अच्छा अच्छा, वो कैसे? क्योंकि दीदी मुझे रोज 5 रुपए देती है उसे नहीं बजाने के लिए। अरे वाह। जीजू, हाँ? मेरी भी एक प्रॉब्लम है। हाँ हाँ, बोलो बोलो। मुझे मेरे बॉयफ्रेंड को एक अच्छा सा दिवाली प्रेजेंट देना है। बताइए उसे क्या पसंद आएगा। पहले तुम ये बताओ कि क्या वो तुम्हें पसंद करता है? बहुत। फिर तो उसे कुछ भी कचरा चलेगा। Very funny, okay? आनंद को गोली मारना चाहिए। टायर्ड ऑफ हिम। छगन, तुमको मालूम है मैं आनंद को लोकेट करने के लिए कितना टाइम से ट्राई कर रहा हूँ? मैं जानता हूं सर, पिछले 1 घंटे से। राइट। तुमको कैसे पता चला? सर पिछले 1 घंटे से आपने ऑफिस के इस इकलौते फोन को एंगेज जो कर रखा है। बिजनेस आवर्स में कितना टेंशन हो जाता है उनकी वजह से, है क्या वो? सर बिलीव मी, ये जो आनंद का बच्चा है ना सर। हाँ? आनंद को बच्चा भी है? नहीं सर, ऐसा कहते हैं। ओहो, कहते हैं। सर बिलीव मी, ये जो आनंद का बच्चा है ना सर। वापिस बच्चा आ गया अंदर? नहीं सर, ऐसा कहते हैं सर। तुम मत बोलो ने। ओके ओके सर, बिलीव मी, ये जो आनंद है ना, ये ऑफिस आवर्स में क्लाइंट्स को विजिट देने के बजाय बीवियों को विजिट देते रहता सर। आप उसे ऑफिस में बिठा कर रखिए। अच्छा, मैं उसको ऑफिस में बैठा हूँ तो Yes, बाहर sir. जाके धंधा कौन लाएगा? सर मैं हूं ना। तुम, अरे गधेरा, तुमको खाली फाइलिंग करने को नहीं आता है तो बाहर जाके धंधा क्या लाएगा? ओके सर, तो मैं आपको एक सुझाव दूं। हाँ? मैं सुझाव हूँ। आइडिया सर, आइडिया। वो आइडिया बोलो नहीं, मैं घबरा गया इधर। सर आप एक मोबाइल फोन ले लीजिए। तो मैं मोबाइल फोन ले, उसमें मैं आनंद को कैसे कंट्रोल में रखूं? नहीं नहीं सर, आप एक मोबाइल फोन आनंद को भी ले दीजिए सर सर। उसके पास एक है। नहीं सर, वो तो उसके अपने दोस्तों का है, लड़कियों को इंप्रेशन झाड़ने के लिए उनसे मांगते रहता है। उसके पास अगर ऑफिस का अपना एक मोबाइल फोन होगा ना, तो आप जहां कहीं भी बैठे हो उसे ट्रेस कर सकते हैं सर। गुड सर, और उसे इंस्ट्रक्शन दे दीजिए कि मोबाइल कभी ऑफ नहीं करे Very और good. 4 रिंग बजने से पहले पहले रिस्पॉन्ड करे, नहीं तो उसकी नौकरी गई। सर मैं इंस्टेंट मोबाइल सर्विस के सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को फोन करूं? करो ना, मुंह क्या देखता है गधेरा? एक मिनट छगन, तुम्हारा उसके साथ कमीशन कितना है? करो करो करो, कोई नहीं, जो मिलेगा ना 50-50 ले लेंगे। क्यों प्रिया भाभी ऐसे ही बैठी हो? क्या करूं, सारा दिन खाली बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ बोनी। अरे मेरे जैसा टॉप क्लास एंटरटेनर घर में और तुम बोर हो जाती हो? तुम एंटरटेनर हो? क्यों, तुम्हें मेरे जोक्स पर हंसी नहीं आती? नहीं समझ में नहीं आते होंगे। आते हैं, इसीलिए हंसी नहीं आती। बोनी में तुम बोर मत करो ना। तुम्हारी इस बोरियत का भी इलाज है मेरे पास। क्या? आनंद से नन्हे मुन्ने के लिए रिक्वेस्ट कर लो ना। बोनी भाई, कोई और आइडिया बताओ ना। प्रिया भाभी, तुम टेलीकॉलिंग का काम क्यों नहीं करती? टेलीकॉलिंग? हाँ, अरे टाइम पास भी हो जाएगा और साइड इनकम भी हो जाएगी। साइड इनकम भी होगी? मेरी एक फ्रेंड करती है ना टेलीकॉलिंग का काम। लेकिन बोनी भाई, ये टेलीकॉलिंग है क्या? किसी कंपनी को अपने क्लाइंट्स को कोई चीज इन्फॉर्म करनी हो तो वो कंपनी बाहर के आदमी को उन क्लाइंट्स को इन्फॉर्म करने का कॉन्ट्रैक्ट दे देती है और उसे हर एक कॉल पर कमीशन भी मिलता है। लेकिन टेलीफोन बिल भरने के बाद क्या बचता होगा टेलीकॉलिंग में? अरे उसका इलाज भी है ना मेरे पास। क्या? मेरी वो फ्रेंड जहां कहीं भी जाती है, क्या नाम है, फोन कॉल प्लीज कह के 15-20 कॉल कर देती है और टेलीफोन का बिल कंपनी को चार्ज करती है। हाँ, that is not a bad idea. ये आनंद, ये रूसी नहीं, ये नया है, ये रूसी, ये आनंद। आइए आइए जनाब, आइए, तकलीफ लाइए, आई मीन तशरीफ लाइए। बताइए कहाँ से आ रहे हैं? क्या बात है सर, आज आप इतने सवेरे सवेरे सार्कास्टिक हो रहे हैं? सार्केस्टिक? अरे मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरा ये सर कास्टिक सोडा के सॉल्यूशन में डाला है। क्यों सर, आपका सर गंदा हो गया? प्लीज नो डर्टी जोक्स, नो डर्टी जोक्स। Sorry, sir. मिस्टर आनंद सिन्हा, एक चीज याद रखो कि ये ऑफिस के प्रोग्रेस के लिए मैं बहुत रिस्पॉन्सिबल हूँ और इसके लिए मैंने ये नया कंट्रोल सिस्टम डिवाइस किया है। क्यों सर, आपका वो कंट्रोल सिस्टम जो ऑफिस के बाहर बैठा रहता था ऐसे कुत्ते के जैसे, वो कहीं छुट्टी पे जा रहा है क्या? मन चमन चलिए। रहने दीजिए ना सर। हाँ, आप क्या कह रहे थे? ये क्या दिखाई देता है तुमको? ये तो कुत्ते के पट्टे हैं सर। कुत्ते के पट्टे? हाँ। You mean dog collar? यस सर। अरे गधेरा, उल्लू नहीं डूब, ये तुमको कुत्ते के पट्टे लेते हैं? ये मोबाइल फोन है, बराबर देखो। हाँ, एक ही बात है ना सर। हाँ? वो कैसे? सर, कुत्ते के
पट्टे में मतलब कुत्ते के गले में पट्टा इसलिए डाला जाता है ताकि उसे जंजीर से बांधा जा सके, ताकि वो अपना मुंह इधर उधर नहीं मार सके। अच्छा अच्छा, समझ गया, तू समझ गया कि ये मोबाइल फोन मैंने क्यों लाया। हाँ सर, दो कुत्तों के लिए सर। कुत्तों कौन है? मतलब सर, एक छोटा कुत्ते के लिए, एक बड़ा कुत्ता के लिए। कौन बड़ा? मतलब सर, एक मेरे लिए, एक आपके लिए। और इसके साथ दो इंस्ट्रक्शंस भी है। इंस्ट्रक्शन नंबर 1, इंस्ट्रक्शन नंबर 1 ये। Yes, sir. 1 मिनट, मैं मोबाइल पे एक सेकंड सर, ये इंस्ट्रक्शन आपको चमन छलियां दे Right. तो मैं बता देता हूँ ना, पूछने की क्या जरूरत क्या है है? सर। पहला इंस्ट्रक्शन तो ये होगा कि अपने मोबाइल को कभी ऑफ मत रखा कीजिए। Right. राइट सर। और दूसरा इंस्ट्रक्शन ये होगा कि 4 रिंग के बजने से पहले फोन उठा लिया कीजिए, वरना नौकरी खलास। आई मस्ट से मिस्टर आनंद सिया, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, आई मस्ट से। एक चीज बताओ आनंद, कि तुम ये दिमाग तेज रखने के लिए कुछ खाते हो? हाँ, टॉनिक खाता हूँ। क्या है? सर थोड़ा सीक्रेट है, मैं कहानी बताऊं सर? बोलो नहीं। खाता हूँ ना सर, मैं बीवी की डांट खाता हूँ सुबह शाम आधा घंटा। आधा घंटा? अरे भाई, मैं तो कितने सालों से 1 घंटा खा रहा हूँ, लेकिन मुझ पे तो कोई असर नहीं हुआ। नहीं, आप पे कोई असर नहीं होगा ना सर, क्योंकि आप तो ढीठ हो चुके हैं। वो क्या है? हिंदी में बोलो। हाँ, इम्यून हो गए सर। मतलब डांट खाने के हिसाब से आप HIV पॉजिटिव हो गए हैं। हाँ सर, जैसे एड्स पेशेंट को कोई दवाई असर नहीं करता ना सर, बिल्कुल आप भी उसी तरह से हो गए। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, इसका भी एक सलूशन है। मेरे ख्याल से मार खाने से आपका काम चल सकता है। हाँ सर, सुबह शाम आधा घंटा? मतलब शुरुआत में छोटे छोटे डोज से शुरू कीजिएगा। अगर आपको ऐसा लगे कि असर नहीं हो रहा है तो टाइम बढ़ाते जाइएगा। और इससे भी असर नहीं हुआ तो फिर जूते खाइएगा, चप्पल खाइएगा, बेलन खाइएगा, कभी कभी लात भी खाएंगे। हाँ सर, 3 टाइम्स अ डे है। क्या है, वेरिएशन बहुत जरूरी है, नहीं तो मोनोटनी से लाइफ बहुत बोरिंग हो जाएगी। ओके, तो फिर कल से ये नुक्सा शुरू कर देंगे हम। नुक्सा? सर इसकी इंग्लिश क्या होती है सर? अरे ये इंग्लिश है। अच्छा? नुक्सा। ये मोबाइल लेके मैं अंदर कहाँ जा रहा हूँ? अगर मधु स्वीट हार्ट को पता चल गया ना कि ये मोबाइल मेरे पास है तो वो फोन कर करके मेरी जान खा लेगी। नहीं, मैं ये रिस्क नहीं ले सकता, इसे यहीं के छिपा देता हूँ। हाय जीजू। हाय बाबू, देखो मैं अंदर जा रहा हूँ, बाइक का ध्यान रखना। फिक्र मत करिए जीजू, आप जब भी घर में हो तो मैं आपकी बाइक का हमेशा ध्यान रखता हूँ। अबे ओए गोलघर, कहीं तो चुपके मेरी बाइक चलाता तो नहीं है? हमेशा नहीं, कभी कभी। ये देख रहा है, ये देख रहा है? अगर सही जगह पे लग गई ना तो अंदर जितना मक्खन छुपा रखा है ना, सब बाहर पिघल के आ जाएगा। चल चल, रबर की बॉल खेल। एक राउंड लेके आता हूँ अभी। मधु डार्लिंग। अरे वाह, आज बड़ी जल्दी रास्ता भूल गए जो इधर चले आए। अरे क्या करूं, वो जो बॉस है ना मेरा कमबख्त, हाथ धो के पड़ गया मेरे पीछे। क्या किया उसने? क्या किया? मेरे नाक में नकेल डाल दिए। नकेल? कहाँ है नकेल? ओह स्वीटहार्ट, ये एक्सप्रेशन है। कहने का मतलब ये है कि उसने मेरे गले में घंटी बांध दी है जिसकी डोर उसके हाथों में। जब भी वो डोर खींचता है मुझे उसके पास जाना पड़ता है। क्या उटपटांग बातें कर रहे हो? उटपटांग बातें नहीं कर रहा हूँ। कहने का मतलब ये है कि मेरा अब तुमसे मिलने वाला और भी मुश्किल हो जाएगा, खास करके दिन के टाइम में। गुड, तो मैं एक और किटी ज्वाइन कर सकती हूँ। मगर वो नकेल कहाँ है? ये देखो सेल फोन, जीजू के मोटरबाइक से मिला। हेलो? हाँ सर, हाँ वो क्या है सर कि सर बीच में बाथरूम लग गया सर। हाँ, नहीं छोटा वाला सर। हाँ वो दोनों इंस्ट्रक्शंस मुझे याद है सर। हाँ आप फिक्र मत कीजिए। ओके बाय सर। ओह माय गॉड, आनंद, ऑफिस ने तुम्हें मोबाइल दिया है और तुमने मुझे बताया तक नहीं। मैंने नकेल की बात की थी ना, तो यही तो है वो नकेल। अरे नहीं, ये नकेल नहीं, ये तो मेरे प्रेयर्स का फल है। मैं अभी इसे लेकर मार्केट जा रही हूँ। अरे मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं अभी दुनिया को दिखाने जा रही हूँ कि हम भी किसी से कम नहीं, हमारे पास भी मोबाइल है। अच्छा मेरी बात तो सुनो एक बात। अगर बीच में बॉस का फोन आ जाए ना तो तुम भांडुप की क्लाइंट मिसेस कुमार बन जाना। और अगर बॉस पूछे कि आनंद कहाँ है तो कह देना कि वो फैक्ट्री के वर्कर के साथ चाय मारने गया है। भांडुप मिसेस कुमार। ओके डन। ये देखिए मैडम, एक मिनट। हाँ, मेरा मोबाइल जरा, ओह माय गॉड, एंगेज। मैडम आप इस नॉर्मल फोन से ट्राई कीजिए ना। नॉर्मल फोन? नहीं, इसका तो आवाज ही कुछ अलग है मोबाइल का। ओ फिर से एंगेज, जाने दीजिए, फॉरगेट इट। हाँ ठीक है, मुझे जरा साड़ियाँ दिखाइए। ये देखिए, ये कलर आपको सूट करेगा। मैडम आप ही का फोन बज रहा है। ओह हाँ, मेरा ही फोन। आई नो। हेलो, मधु हियर। Oh, रूसी कॉन्ट्रैक्टर यार। मिस्टर रूसी कॉन्ट्रैक्टर? ओह, मिसेस आनंद। कौन मिसेस आनंद? मैं तो मिसेस कुमार हूँ, भांडुप से। सॉरी, मैंने मधु करके सुना। हाँ, ओह नहीं मिस्टर कॉन्ट्रैक्टर, यहाँ कोई मधु नहीं है। आई एम सॉरी। क्या है कि मेरे दिमाग में ये घुस गया है कि आनंद ऑफिस के टाइम में फील्ड में काम नहीं करता है, लेकिन सीधा घर जाके अपनी बीबी के साथ गुलछर उड़ाता है। ये आपसे किसने कह दिया? आनंद कभी ऑफिस टाइम में घर नहीं आता। तो घर नहीं आते?
आप क्या समझ रहे हैं? मैं तो आनंद की बात कर रहा हूँ। हाँ हनी, मैं तो आनंद की ही बात कर रही थी। He's such a sincere boy. सिंसियर है लेकिन हार्ड वर्क नहीं करता है बराबर। हाँ, इसका मतलब मिस्टर रूसी कॉन्ट्रैक्टर, आपको सही आदमी की पहचान नहीं है जॉन। मैं जो ये ऑर्डर दे रही हूँ वो आनंद से ही इम्प्रेस होकर दे रही हूँ। प्रमोशन दीजिए उसे। दैट्स राइट, प्रमोशन मिलेगा, क्यों नहीं? ऐसा तो वो पुशिंग नेचर का है। योर रिकमेंडेशन विल गो अ वेरी लॉन्ग वे इंडीड। थैंक यू डार्लिंग। आनंद से बात करेंगे, बुलाऊं उसे? नहीं, कोई काम नहीं है। ये तो क्या है कि हमारी कंपनी की पॉलिसी है, इसलिए मैंने फोन कर दिया। चेक करने के लिए कि आनंद फील्ड में है या अपनी बीवी के पास। वो तो क्या है कि कंपनी की पॉलिसी है, कंट्रोल तो रखना ही पड़ता है ने। एक बात बताऊं मिसेस कुमार, आपकी आवाज सुनते मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ब्यूटीफुल है। हाँ? जी, ऐसा लगता है कि सीधा हेलीकॉप्टर में ऑफिस से उड़कर भांडू बाजाऊं। नहीं, ऐसा कुछ मत कीजिएगा। भांडू बहुत दूर है ना डार्लिंग। अरे क्या दूर क्या नजदीक, जो मिलने का है लंदन तक आ सकता हूँ मैं आपको मिलने के लिए। नो, मैं दरअसल ऑफिस में पर्सनल विजिटर्स नहीं बुलाती हूँ, और मैं जानती हूँ इस वक्त आप पर्सनल विजिट पर ही आना चाहते हैं, है ना? क्योंकि बिजनेस तो आनंद देख ही रहा है। ऑल राइट, तो फिर हम सोशली मिलेंगे आज शाम को टाउन में। ठीक है, अगर आप मिलना ही चाहते हैं तो होटल मीटिंग पॉइंट में शाम को मिलते हैं। वंडरफुल, मिलेंगे मीटिंग पॉइंट में। लेकिन एक्सक्यूज मी, मैं आपको पहचानूंगा कैसे? डोंट वरी मिस्टर रूसी कॉन्ट्रैक्टर, हम तो आपको पहचानते हैं। रियली? क्या मैं इतना फेमस हूँ? थैंक यू वेरी मच। 100 फोन्स हो गए, अब सिर्फ 12 बचे हैं। अरे प्रिया, इतने सारे फोन, पता है बिल भी इतना ही लंबा आएगा, फिर आई कांट अफोर्ड इट। तुम्हारा ऑफिस हमारे ये फोन बिल्स क्यों नहीं भरता? वो इसलिए प्रिया डार्लिंग, क्योंकि तुम्हारे डियर हस्बैंड की पोजीशन अभी तक उसके ऑफिस में इतनी डियर नहीं हुई है कि वो लोग उसके पर्सनल फोन बिल्स बेयर कर सके। तुम उन्हें रिक्वेस्ट करो ना। खामखा डिमोशन हो जाए। वो सब छोड़ो, ये बताओ कि इतनी रात गए तुम इतने सारे लोगों को फोन क्यों कर रही हो? वो क्या है ना, मुझे टेलीकॉलिंग का काम मिला है। टेलीकॉलिंग? फोन आ गया। हेलो, ये तो नहीं है। हेलो, हाँ सर, इतनी रात गए कोई क्या कर सकता है? वही कर रहा हूं। हाँ सर, वही कर रहा हूं, सो रहा हूं, सवेरे देख लूंगा। बाय, फैट ओल्ड बम, इडियट, बॉल्डी। मोबाइल फोन ऑफिस से मिला है? नहीं, कूड़े के डब्बे से मिला है। ऑफ कोर्स ऑफिस से मिला है। भगवान, थैंक यू वेरी मच, तुमने मेरी प्रार्थना सुन ही ली। अब मैं सारे कॉल्स इसी से करूंगी। डोंट बी सिली प्रिया, मेरी नौकरी चली जाएगी। मोटे का मोटा इंस्ट्रक्शंस है। देखा ने भी फोन करके कैसे कह रहा था, कहाँ हो, क्या कर रहे हो, इसको हाथ भी नहीं लगाना। हाँ, जाओ, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा ये फोन। ऐसी बात नहीं, करो फोन। पर ये बताओ कि अगर बीच में मोटे का फोन आ गया तो उसे क्या कहोगी? क्या कहूंगी? उसे कहना कि तुम मिसेस बेदी हो और मैं भाईंदर आया हूं ऑर्डर लेने, और अगर मोटा पूछेगा कि इस वक्त आनंद कहाँ है तो कहना कि वो फैक्ट्री के वर्कर के साथ चाय पीने गए हैं। इतना ही बोलना है? हाँ। मिसेस बेदी? करेक्ट। ओके। कहीं ऐसा ना हो कि घर की बेदी लंका ढाए। हाय साले। हाय जीजू, कहाँ है तुम्हारी बहन? का है? वो शो ऑफ करने गई है। अरे शो ऑफ किस चीज से करने गई? मोबाइल तो मेरे पास है। वो कहती है कि अब शो ऑफ करने के लिए उनको मोबाइल की जरूरत नहीं है, तो फिर किस चीज की जरूरत है? अच्छे ड्रेसेस और अच्छे मेकअप की। इसका मतलब जरूर वो शॉपिंग करने गई है। नहीं, वो तो आपके बॉस के साथ डिनर खाने गई है। मैं इस वक्त तुमसे ही मिलना चाहती थी। बहुत खुश नजर आ रही हो। कहाँ गई थी रात में गॉगल पहन के, मोतियों की माला पहन के और इतना बड़ा जूड़ा बना के? कहाँ से आ रही हो? कुछ मत पूछो, वो सब रेस्टोरेंट्स, बार्स, डिस्कोस जहां तुम मुझे कभी ले जाना अफोर्ड नहीं कर सकते, तुम्हारा बॉस मुझे ले जा चुका है। स्वीट ओल्ड फैट्सो। ओल्ड फैट्सो साला बहुत कुत्ती चीज है, कमीना कहीं का, मोटा गंजा साला की 8 बीवियां, फिर भी दूसरों की बीवी पर नजर डालने से नहीं चूकता कमीना। जैसी करनी वैसी भरनी। तुम जेलस फील कर रहे हो ना? जेलस? What do you mean? I mean what I say. थोड़ा जेलस फील करो ना यार। ये क्या अपने बस की बात है? थोड़ा जेलस फील करो ना यार। तुम समझ नहीं रहे हो आनंद, तुम्हारे मोबाइल फोन की वजह से मेरी बोरिंग जिंदगी में फिर से नई बहार आई है। I love it so much. Mr. Contractor,
ओहो मिसेस बेदी प्लीज बैठिए बैठिए थैंक यू सो मच। आप कैसे हैं? मैं तो बहुत फाइन हूँ, आप सुनाइए। इसको सुन लेंगे पहला। हेलो सर मैं आनंद सिन्हा हूँ, तुम कहाँ हो? होटल इंटरनेशनल के लॉबी से बोल रहा हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यानी तुम वहाँ क्या कर रहे हो? सर एक क्लाइंट ने इस होटल के बारे में मिलने का टाइम दिया है। नहीं नहीं नहीं, तुम यहाँ नहीं आना। आई मीन तुम वहाँ नहीं जाना। तुम क्लाइंट को छोड़ो, मुझे वो मिसेस बेदी वाला कोटेशन चाहिए। तुम ऑफिस में तैयार रखो, मैं अभी अभी आ रहा हूँ। ओके सर। ठीक है। बेवकूफ आनंद था। तुम आनंद को बेवकूफ कहोगे तो मेरे दिल को बहुत तकलीफ होगी। नहीं व्हाट आई मीन इज के अच्छा बेवकूफ है। इस तरह की बेवकूफियां तो वो अक्सर करता रहता है। देखो तुम्हारे और हमारे विचार कितने मिलते जुलते हैं। ओह यस, कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर नहीं बोलो, बहुत फॉर्मल लगता है। रूसी 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 रूसी, मैं यही सोच रही थी कि आज की हमारी ये मुलाकात आनंद की मोबाइल का कमाल है ना। व्हाटएवर इट इज, लेकिन आपको मिलकर मुझको जो खुशी हुई मैं डिस्क्राइब भी नहीं कर सकता। हेलो हेलो सर, मैं फिर से आनंद बोल रहा हूँ। क्या मांगता है? सर वो कोटेशन के प्रोग्राम का फ्लॉपी का रखा है। गरी गरी फोन करके हमारा प्रोग्राम क्यों फ्लॉप करता है? देखो वो राइट साइड का ड्रॉअर के अंदर देखो। हाँ जी देखता हूँ। मिला? हाँ मिल गया सर। हाँ बस छोड़ो। That's stupid Anand again. That's right. तो हम क्या बात करते हैं? आपको मुझे मिलके जो हैप्पीनेस मिलेगी उसके बारे में हम बात कर रहे वो थे। तो तकदीर का सवाल है। दिखाओ आपका हाथ दिखाओ। आप ऑनेस्ट भी हैं? थोड़ा थोड़ा। कहीं आप उन कॉलेज के लड़कों की तरह तो नहीं हो जिनको लड़की देखने के बाद अपनी पामिस्ट्री का ज्ञान याद आ जाता है? हेलो सर मैं फिर से आनंद सिन्हा बोल रहा हूँ। क्या लगा है भाई, तुम थोड़ा टाइम भी हमको चैन से बात नहीं करने देगा क्या? सर इसमें कई फिगर्स आपने ऐसी काट पीट रखी कि कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं वहां आ जाऊं सर? नहीं यहाँ तुम जा नहीं आ सकते हो, मैं तो बहुत दूर हूँ। भांडू। ओके सर। तो नाउ shall I have the pleasure of the dance? भांगड़ा? Come on. क्या बात है सर, आज आप एकदम पगलेट के जैसा खुश नजर आ रहे हैं। लोग कहे मुझे पगला कहीं का। बात ये है आनंद के तुम्हारी ये दोनों है ना, वो मिसेस बेदी और मिसेस कुमार, वो दोनों के साथ हमारी डेटिंग चालू हो गई है। मेरी पांचों उंगली घी में है। सर घी से उंगलियां निकालिए, कहीं चक्कर में आपकी गंजी खोपड़ी कढ़ाई भी न चला। नहीं क्या है ना सर, दो औरतों का मामला, जरा संभल कर रहिएगा। मैं कुछ अप्रेंटिस नहीं हूँ, मैं भी प्रोफेशनल बैट्समैन हूँ। वो दोनों को मैं इतनी बड़ी बड़ी होटल में ले जाता हूँ कि मेन्यू कार्ड देख के वो लोग की आंखें फट जाती है। सर इस चक्कर में कहीं एक दिन आपकी जेब न फट जाए और आप 12th बैट्समैन ना होकर जाए, देख लीजिएगा। फटने दो, ऐसा चांस गरी गरी नहीं आता है। अरे आनंद एक काम है, अब वो बेदी है ना मिसेस बेदी, उसका टेलीफोन नंबर मांगता है। आज शाम को मुझे उसको डिनर पे ले जाना है। सर उनका फोन नंबर तो मुझे मालूम नहीं सर। कुछ भी करके लेके आओ भाई। तो फिर ऐसा करता हूँ सर, मैं भांडू जाके वहाँ उनसे आपको फोन करवाता हूँ। वेरी गुड आइडिया, जाओ जल्दी जाओ। अच्छा सर एक बात बताइए, हाँ? ये आपका फोन है सर? हाँ मेरा मोबाइल है। देखिए बिल्कुल मेरे जैसा है सर, देखिए। हाँ बराबर है, राइट। अरे गधेरा एक कंपनी का है तो सरखत लगेगा ने। सर इस हिसाब से तो गधेड़ा आप भी हुए सर। कैसे? अब देखिए ना सर, हम लोगों को भी तो एक ही कंपनी ने बनाया है ना सर, फिर आप कितने फर्क और मैं कितना अलग हूँ। कौन सी कंपनी की? सर ऊपर वाली कंपनी में। वो ऊपर वाली को अच्छी कंपनी है। मेरा मोबाइल इधर था, वो इधर कैसे आ गया? मोबाइल है ना सर, इट्स मोबाइल। हाँ प्रिया डार्लिंग। अरे आनंद, अच्छा हुआ तुम आ गए। मोबाइल फोन दो। हाँ लो ना लो। अपना फोन डेड है। कोई बात नहीं, ये एकदम जिंदा है, लाइव एंड किकिंग। जितनी मर्जी से फोन करना है करो, 200, 500, 1000, लाख, 10 लाख, 10 करोड़, एकदम अनलिमिटेड है। नहीं, मुझे सिर्फ 2 ही फोन करने हैं, वरना तुम्हें ही प्रॉब्लम हो जाएगी। मुझे प्रॉब्लम क्यों होगी? क्यों? ये फोन मेरा थोड़ी है। तो फिर किसका है? उस गंजे मोटे रूसी का है। और तुम्हारा फोन? मेरा फोन मैं उसे चेपा है। ओह माय गॉड, अगर उसे पता चल गया तो? पता ही नहीं चलेगा, उसमें इतनी अकल का है। और वैसे भी जब तक उसे पता चलेगा मैं खुद ही उसे बता दूंगा। You're great, आनंद। ऑलवेज अच्छा एक काम करो, इस वाले मोबाइल से मेरे वाले मोबाइल पे फोन करो। वो मोटा तुम्हारा मतलब मिसेस बेदी का इंतजार कर रहा हूँ। नहीं, पहले मैं अपने फोन करती हूँ। हाँ करो, तब तक मैं चेंज करके। हाँ, ओके। हेलो। ये आनंद अभी तक पूछा नहीं, फोन नहीं आता है, क्या है क्या? हेलो, भोपू भी नहीं है, खोखू भी नहीं है, कोई नहीं है, हटो फोन। कमाल है, मोबाइल के ऊपर रॉन्ग नंबर आता है। हेलो, बोनी भी नहीं है, टोनी भी नहीं है, तुम्हारी नानी है। स्टूपिड बोला हमको।
ओके नेक्स्ट टाइम फोन करो पारसी स्टाइल में सुनाऊंगा तुम। हेलो शीला, मैं मोबाइल से बोल रही हूँ। मसाले में क्या डाला है? अच्छा अच्छा ठीक है, ओके। हाँ? रूसी को फोन लगाए? नहीं, मैंने अपने 25 फोन तो कर लिए। पर रूसी को क्यों नहीं किया? लाइन एंगेज हो रहा है। अच्छा लाइन मुझे दे। अरे तोरी तो सगी ना। हेलो सर, इतनी देर से आपको फोन लगा रहा था लेकिन एंगेज जा रहा था। आएगा ही ना सर, वो क्या है ना, गलती से मैं अपना फोन वहां छोड़ा है और आपका फोन अपने साथ ले आया। तुमको तो बाद में ठीक करूंगा, अभी मिसेस बेदी को फोन दो। हाँ हाँ लीजिए लीजिए मिसेस बेदी। हेलो रूस, बोलो। अभी क्या बोलूं, अब तो मैं गूंगा हो गया। अच्छा अभी तो बस मैं गड़िया गिन रहा हूँ। वो क्या है ना, मैं बहुत बिजी हूँ, टाइम नहीं। आउच! क्या हुआ क्या हुआ क्या? कुछ नहीं, नथिंग, एज यूजुअल हम मिलेंगे इंटरनेशनल होटल के बार में। हाँ मिलेंगे मिलेंगे। ओके बाय, आई लव यू रूस। ये आउच क्या है? आनंद को धमाल तो नहीं कर रहा है? मिस्टर आनंद सिन्हा प्लीज। एक्सक्यूज मी, मैं हूँ आनंद सिन्हा। आप मिसेस रूसी कॉन्ट्रैक्टर? यस, आपने मुझे फोन करके क्यों बुलाया? वो इसलिए मैडम क्योंकि आपकी मैरिज खतरे में है। शो बात कर दिख रहा। हाँ ठीक कह रहा हूँ। आप अपने हस्बैंड रूसी कॉन्ट्रैक्टर के मोबाइल पे फोन ला के पूछिए कि वो इस वक्त हैं कहाँ। क्यों, वो कहाँ है? You naughty. वो शैतान, fraud, cheat. तुम और कुछ लोग ही दिख रहा है? मुझे टिकरा मत कहो, डार्लिंग कहो ना। डार्लिंग क्या है कि हम लोग जिसको ज्यादा लव करते हैं उसको डिकरा कहते हैं। Anyway, ये लीजिए। नहीं दिख रहा, हम पीते नहीं हैं। नहीं पीने के लिए नहीं, उसके सर पे मारने के लिए। अरे वो तो उसकी मीट निकाल के घर पे मैं उसे बराबर मारूंगी। डार्लिंग तुम कुछ और लोगी? I'll suggest आलू पापड़ी का। ओके, वो पारसी फेवरेट डिश है। यहाँ मिलेगा? हाँ नहीं, हमारे घर में बनाते हैं, इधर सप्लाई करते हैं। ये लीजिए, मोबाइल पे दम दीजिए। एक्सक्यूज मी, हेलो हेलो, माय स्वीट रूसी डार्लिंग। तुमने अभी ये टाइम पे फोन कैसा किया? डार्लिंग, अभी तुम कहाँ बैठ के बात कर रहे हो? अब मैं बहुत दूर हूँ, भयंदर हूँ, भयंदर। महेंद्र में? झूठो, मेरे को तो कोई बोला डार्लिंग कि तुम मरीन ड्राइव का बड़ा होटल में बैठे हैं। हाँ बराबर। किसने बोला ये किसने बोला? नहीं झूठ है, मैं भयंदर पे हूँ। और बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग चलती है। ऐसा? तो तुम्हारे सामने वो औरत कौन है? औरत? नहीं शराब भी नहीं, वो मर्द है और उसका नाम मिसेस बेदी है। आई मीन मिस्टर बेदी है। ऐसा? डार्लिंग एक काम कर, मेरे को भयंदर का एड्रेस बता, मैं अभी वहाँ पहुँचती हूँ। फिफी डार्लिंग શું વારા સ્વેચી રહે છે બેવકૂફ છે ટંડન तुम। हाँ तुम कोलाबा से भयंदर तक आएगी, इतने में तो मैं भयंदर से कोलाबा आ जाऊंगा। मेरे स्वीट डार्लिंग तुम मेरी फिक्र मत करा, मैं अभी वहाँ पहुँचती हूँ। फिफी डार्लिंग तुम क्या गाना गेला करती हो? हाँ? कोलाबा का और भयंदर किधर? इतना दूर तक तुम इतना जल्दी कैसे आ सकती हो? मैं कैसे आ सकती हूँ? नहीं, मैं आ गई हूँ। लगी है।